जिसके जज्बात मर गए वो समझता है इस चीज़ को कि किस तरीके से ये चीज़ें डैमेज करती है लोगों के अंदरून को, लोगों की रूहानी जज्बात को, लोगों के दिलों को, और ख़ास तौर पे मुल्क से मोहब्बत का जो एक लगाव होता है, फ़ौज के साथ एक जुड़ाव होता है, वो किस तरीके से ख़त्म किया जाता है इन चीज़ों की वजह से। सिर्फ इस वजह से कि चंद पैसे या फिर सट्टाबाजारी या फिर फैंटेसी गेम या ऐप चलाने हैं हमें। चंद्रशेखर साहब, आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है इस सिलसिले में, इस वजह से मैं ऑड इवन दोनों समझूंगा आपसे। देखिए, मैं बहुत क्लियर इतना जानता हूँ, मुझे 3 दशक से ऊपर हो गया है ये सब करते हुए। और मैं तो एक ही जानता हूँ, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, ना इकोनॉमिक। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर किसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ काम किया, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने किया है। बड़े से बड़े 1971 की वॉर के बाद, 99 में, उसके बाद कारगिल के बाद, ये सब कुछ इन्होंने ही एक मौका दिया कि आप फिर से हाथ मिला सकें। ये तो दौर-दौर की बात है। और आजकल सोशल मीडिया में क्या है ना, कि सोशल मीडिया में ट्रोल्स पैदा हो गए हैं। तो ये जो आप कहते हैं ना सेंटीमेंट्स, वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड सेंटीमेंट्स है, हमें भी बहुत बुरा लगा। लेकिन आप किसी को परमानेंट एनिमी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। फाइनली आप पड़ोसी हैं, फाइनली आपको कहीं न कहीं एक, कहते हैं ना, एक हल्की-सी खिड़की खुली रखनी पड़ेगी। कल को अगर गले लगाना पड़े, किसी को हाथ मिलाना पड़े, तो वो कौन देगा? वो आपको स्पोर्ट्स देगा। वो आपको जो क्रिकेट है, वो ख़ासकर हमारे दोनों जगह पे रिलिजन की तरह मानते हैं, तो उस प क्रिकेट ही देगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लोग कितना भी प्रोटेस्ट करें या कुछ, पर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो ये सियासती लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो चाइना, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत छोटी है, मैटर ही नहीं करती कंट्री। उनको हथियार भी वही दे रहे, वही आपके जहाज भी गिरा रहे थे और वही सब कुछ उनके हथियारों से। तो प्रधानमंत्री इमीडिएटली आफ्टर सीज़ फायर पहले तो चाइना गए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, और रीज़न कुछ भी हो, इकोनॉमिक, ये ट्रंप, कुछ भी, लेकिन फाइनली आप अपने दुश्मन नंबर 1 के पास गए। तो उसका मतलब ये तो नहीं था कि प्रधानमंत्री कोई गलत हो गए, उनके अगेंस्ट चले जाइए, आप ट्रोल कीजिए, नहीं। ये एक डिप्लोमेसी का काम है कि आपकी वॉर के बाद पीस का टाइम भी आना चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो आगे होना चाहिए वो दोबारा नहीं किसी के सिंदूर उजड़ने चाहिए। तो स्पोर्ट्स वो काम करती है। और सबसे बड़ी बात, लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन ये मैच हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? 3 लोगों की वजह से हो रहा है। एक आपके प्रधानमंत्री, जो करवाना चाहते हैं ऑब्वियसली, वरना वो मना कर दें, किसी की हिम्मत ही नहीं है इस देश में। दूसरे आपके गृह मंत्री, क्योंकि क्लीयरेंस उन्होंने देनी है। और तीसरे उनके सुपुत्र जय शाह, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। जब 3 लोग कुछ नहीं बोल रहे, वो मैच देख रहे होंगे, वो सब कुछ कर रहे होंगे, तो ये जो ट्रोल आदमी है, ये एक नया हाइपर नेशनलिज्म का जो एक सिस्टम बना दिया गया है कि बस बॉयकॉट, बॉयकॉट। कभी मालदीव्स को बॉयकॉट कर दो, फिर मालदीव्स में अच्छे दोस्त बनाइए, फिर श्रीलंका को बॉयकॉट कर दीजिए। मतलब कि आपको सिर्फ बॉयकॉट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आपके पास और कोई काम नहीं है। आप एक ट्रोल आदमी बनते हुए सिर्फ लोगों को भड़काने का ये काम है। और यही पार्टी के लोग, ये जो अगर ये ट्रोल आदमी कर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, तो वो प्रधानमंत्री के विजन को चैलेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में करवाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो आपका जो बिड है ना, जो स्विट्जरलैंड में डाला है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में, उसको फाड़ के कल ही फेंक दिए जाएंगे अगर आप मैच नहीं खेलोगे। ये आपकी कमिटमेंट है। ओलंपिक चार्टर के आप सिग्नेटरी हैं कि आप हर कंट्री को अलाउ करेंगे इंडिया में, हर एक के प्लेयर को, हर एक के ऑफिशियल्स को, हर एक के जर्नलिस्ट को, हर एक के स्पेक्टेटर्स को। ये आप अपनी लिखित जबान देते हैं उस बिड में। तो आप ये क्या करना चाह रहे हो? एक तरफ आपको गुजरात को बड़ा बनाना है, इंडिया को पहली बार ओलंपिक करना है, दूसरी तरफ ये सब चल रहा है। ये मूर्खों की निशानी है। जज़्बात मेरे में भी है, मैं भी चाहता हूँ मेरी आर्मी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा हमने जवाब दिया, उनको ब्रह्मोस मारे, उनको ये किया। बट फाइनली ये वॉर परमानेंट कहीं नहीं चलनी। परमानेंट बिल्कुल। क्या चलना है? परमानेंट चलना है प्यार, मोहब्बत। और जो दुश्मन है आपके नेबर में नहीं होना चाहिए। दुश्मनी आपको दूर से किसी से निभाओ तो ठीक है, नेबर से अगर दुश्मन सबको बना लोगे, तो आपकी कंट्रीज़ कहाँ जाएगी और क्या करेगी, ये तो आप जानते ही हैं।